कर दिया आपने सेटिंग में जा करके? अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। ठीक है ठीक है। हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। अब दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की खूब मौज मस्ती कर ली 4-5 दिन के लिए। एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि एक रिफ्रेशमेंट मिल गया हम लोगों को, है ना? लंबे समय से हम लोग केवल पढ़ रहे थे और इस पढ़ाई के अंतर्गत है ना थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। तो मैं यूँ बोलूँ कि लगभग 1 सप्ताह का ही आप लोगों को रिफ्रेशमेंट मिल गया, तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अब हम फिर से उसी अपने लय के अंतर्गत शुरू हो जाएँगे। कहते हैं ना कि वहीं हथौड़ा और वहीं बैसा, अब शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो आ जाओ अभिषेक खातिक जी, खटीक साहब, निशु सैनी, प्रियंका स्वामी, रजनी राजपूत, अर्जुन मुंड्रा, सपना गुप्ता, मनीष शर्मा, लव कुश, सौरभ, नीतीश वर्मा, डिंपल चौधरी, आरुषि शर्मा, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे-राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ आपकी दीपावली कैसी रही? खूब पटाखे फोड़े, खूब मौज-मस्ती करी या साथ-साथ में तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे? हुँ? बताना कि सर हमने तो ज़्यादा मौज-मस्ती नहीं की, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया। हाँ, सर आज पढ़ने का मन और नहीं कर रहा। देखो पढ़ने का मन तो कभी नहीं करता है। अपना जो मन है ना वो अच्छे काम करने के लिए बहुत कम करता है। समझ रहे हो तुम? नेत्रा सिंह जी आप अंग्रेजी माध्यम से हो, थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई ना आप हिंदी अच्छी पढ़ रहे हो, आपका एक सब्जेक्ट इसके अंतर्गत हिंदी का दे रखा है। तो इस बैच को हम बाइलिंगुअल तो कर ही नहीं पाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि आपके लिए पेपर में हिंदी कंपल्सरी है। तो हिंदी तो आपको आनी ही आनी चाहिए, इसलिए। ठीक है? आज 9 एएम पर क्लास शेड्यूल वो थोड़ा गलत हो गया वो है ना, कई बार वो हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। योगिता, अरविंद, कोमल, हाँ, डिम्पल जी, वकुल, गुरुज राम राम भाई राम राम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, वकुल, सुमन, रिवीजन हो गया सारे सब्जेक्ट का, बढ़िया बात है। तब देखो, ऐसे समय का सदुपयोग करें ना तो एक अलग ही मज़ा है कि हम लोगों को लगभग देख लो अपनी लास्ट क्लास सैटरडे मेरी तो सैटरडे को हुई लेकिन ओवरऑल क्लास फ्राइडे को हुई थी, आज फ्राइडे ही है। ठीक है ना? और कल सैटरडे है तो कल क्लास क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूँ। चलो, अब शुरू करते हैं हम लोग। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बातें कर ली थी और जो कॉन्सेप्ट की बात थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अनुच्छेद कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब केवल इनसे संबंधित जो फैक्चुअल रिपोर्ट है या फैक्चुअल डाटा है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? केवल फैक्ट फैक्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो फैक्ट कैसे? जैसे वो कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री रहे? पद के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? ठीक है? उनके अलावा हम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की बातें करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे-अच्छे काम क्या किए, उनके बारे में बातें कर लेंगे। यहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है, वो रहती है मेरे प्यारे डियर। ठीक है? चलिएगा साहब, तो शुरू करें? हेडिंग लिखो सबसे पहले कि भारत के वे प्रधानमंत्री जो सीएम रहे हैं, ऐसे लिखो। भारत के वे पीएम या प्रधानमंत्री, भारत के वे प्रधानमंत्री वे प्रधानमंत्री भारत के वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहे, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जो किसी राज्य के
राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। लो जी साहब, ऐसे कौन-कौन से मैं सब लिख के लाया हूँ, आज आपको बता दूँ, है ना? रोज़ हम कॉन्सेप्ट वाली बात है, ऐसे बातें कर लेते हैं, आज फैक्ट है तो आपको पता है फैक्ट में कुछ रह सकता है, तो आज सब लिख के लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? ठीक है जी साहब। तो अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे डियर, अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं मेरे प्यारे डियर। तो सबसे पहले लिखो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये बॉम्बे प्रांत के। पहले बॉम्बे राज्य हुआ करता था, है ना? फिर आपको पता है बॉम्बे जो था वो मुंबई और गुजरात के अंतर्गत अलग-अलग टूट गया था मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। उनके बाद में मेरे प्यारे बच्चों वीपी सिंह, 2 नंबर पे लिख लो आप वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, ठीक है? उनके बाद में चौधरी चरण सिंह, उनके बाद में चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के, है ना? ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे प्यारे बच्चों। कौन-कौन? वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। उसके बाद में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों आप पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव, भारत के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री में से एक। ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। और फिर लिख लो आप एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा है ये कर्नाटक के सीएम थे। और फिर लिख लो आप लोग नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के सीएम थे। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना? ये वो प्रधानमंत्री है हमारे देश की जो भारत के प्रधानमंत्री रहने के साथ-साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सीधा प्रश्न छपेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रधानमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है या नहीं रहा है? ठीक है? तो आपको सब नाम याद करने हैं। उसके बाद में लिखो कि पद पर रहते हुए मृत्यु, है ना? कि वे प्रधानमंत्री वे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई या निधन हुआ, जिनकी जिनका लिखो, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ निधन हुआ। लो जी साहब। ऐसे कौन-कौन से प्रधानमंत्री है बताओ देखिए, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मेरे प्यारे बच्चों, हार्ट अटैक आ गया था नेहरू जी को। दूसरा लिख लो आप क्या नाम उनका? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में एक कहानी सुनाऊँगा आपको मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। और तीसरा लिख लो मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। लो जी साहब। है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ये वो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। हमारा काम करवा दो प्लीज़ राम-राम सर जो हिंदी उदाहरण ज़्यादा देकर बेटा ये खरागजीत आपका जो भी नाम है एक बालक बोल रहा है कि हिंदी में एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा कराइए, वो तो गुरुजी कराएँगे ना हिंदी वाले, आप उनको बोलो प्यारे बच्चों, है ना? आप उनको बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? फिर लिखो, वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, वे पीएम जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, भारत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री बनते हैं ना, वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बन सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। लेकिन अमूमन अगर भारत में प्रधानमंत्री देखे हमने, तो वो लोकसभा के ही बने हैं, ज़्यादातर। भाई नरेंद्र मोदी है,
ये लोकसभा से। लेकिन इनसे पहले जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो वो राज्यसभा से थे। तो ऐसे कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं प्यारे बच्चों, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री बने? तो उनका भी आप लोगों को नाम याद रखना है। जैसे इंदिरा गांधी जो राज्यसभा की सदस्य थी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लोकसभा के ऊपर 6 साल का बैन लगा दिया था इनके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपको पता हो तो। सुनाऊँगा कहानी मैं आपको आगे। एचडी देवगौड़ा एचडी देवगौड़ा, ठीक है सर। आईके गुजराल, आईके का पूरा नाम ही लिख लो आप, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। और फिर लिख लो आप लोग इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तब असम से राज्यसभा सदस्य थे ये। कहाँ से थे प्यारे बच्चों? असम से। इंदिरा गांधी जब बनी थी, ये यूपी से राज्यसभा थी। देवगौड़ा कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य थे प्यारे बच्चों। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और इंद्र कुमार गुजराल जो है वो बिहार से राज्यसभा सदस्य थे प्यारे बच्चों। है ना? कहाँ से थे? बिहार से राज्यसभा सदस्य थे प्यारे बच्चों। ठीक है? क्लियर? तो ये भारत के वे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा सदस्य रहे। आज केवल फैक्ट है बेटा, है ना? केवल फैक्ट बचे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत करवा चुके हैं। कल की 1 क्लास और होगी, फिर अपना प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कंप्लीट हो जाएगा। परसों से संडे को ही अब हम छुट्टी नहीं करेंगे ना, अब हम लगातार क्लास लेंगे मतलब मंडे टू मंडे। संडे की तभी छुट्टी लूँगा मैं जब मैं घर जाऊँगा। और अब मैं घर जाऊँगा लगभग 9 तारीख के। 9 तारीख के लगभग, तो 9 तारीख तक अब संडे मंडे आपकी रेगुलर क्लास होगी। तैयार हो आप लोग इसके लिए? है ना? क्योंकि हम कोशिश करेंगे 30 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की। और नवंबर तक देखो ज्योग्राफी का हो जाएगा, अपना आराम से हो जाएगा, ज्योग्राफी की दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपका पॉलिटी का ही है। नवंबर तक हम पॉलिटी का कर लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद में आपके पास रिवीजन करने का समय अच्छा बच जाएगा। और देखो मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना किसी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना? भाई उतना ही अच्छी बात है। अब ऐसा तुम सोच रहे हो कि मैं तो रोज़ क्लास ले लूँ, बस सर की रेगुलर क्लास ले लूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, नहीं होगा। एग्ज़ाम से पहले किसी भी सब्जेक्ट का आपने 5 से 7 बार रिवीजन नहीं किया ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको अभी कहता हूँ। और अगर ये आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो ना, तो तैयारी छोड़ देना भाई, ऐसा है कि डबल स्टार इतना आसान नहीं है लगाना। देखो, बात कड़वी है लेकिन सत्य है भैया। मैं कहीं आपको घुंघरा दूँगा, ओए मैं सिलेक्शन करवा दूँगा, ये करवा दूँगा, नहीं होगा भाई। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते में चलना आप लोगों को पड़ेगा। मंजिल आप लोगों की है, लक्ष्य आप लोगों का है। बार-बार मैं ये बात दोहराता हूँ कई बार आप लोगों को। और मैंने आपको पहले दिन वादा किया था कि मैं नवंबर लास्ट या दिसंबर के पहले वीक में आपका सिलेबस करवा दूँगा। मैं कल रात को ही टारगेट बना रहा था अपना। तो जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, भाई जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो अपनी क्लास जो है वो नवंबर लास्ट तक अपना सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो, उसके बाद में पीएम हो गई। बाद में लिखो आप मेरे प्यारे बच्चों कि वे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रहे हैं, है ना? लिखो वे प्रधानमंत्री या वे पीएम जो वित्त मंत्री रहे हैं, जो वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है प्यारे बच्चों जो वित्त मंत्री भी रहे हैं? बताओ देखें। हुँ? बताओ कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री रहे हैं प्यारे बच्चों? लिखो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है साहब। उसके बाद में लिख लो आप लोग इसमें मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये तो मेरे प्यारे बच्चों पूर्णतः वित्त मंत्री थे, है ना? पहले पूर्णकालीन 5 साल तक वित्त मंत्री रहे और उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जवाहर जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी,
और इंदिरा गांधी, वो पीएम के 7 वित्त मंत्री थी वो। पीएम के 7 वित्त मंत्री थी। 7 वित्त मंत्री मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? वो पीएम के 7 वित्त मंत्री थी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वकुल बोला कि नोट्स बनाने में पीछे रह गया हूँ, कॉलेज एग्जाम कुछ कहता है कम तो है, मैं सभी सब्जेक्ट की पीडी हाँ, पीडीएफ निकल रहा है, कोई बात नहीं, 9 से 10 बार पढ़ लूँ। हाँ, कोई बात नहीं, देखो कई बार क्या होता है कि हम नोट्स नहीं बना पाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है तुम नोट्स बनाओ, उन्हीं से पढ़ाई करो। हम पीडीएफ देंगे आपको, उस पीडीएफ की हार्ड कॉपी निकाल लेना, उनसे बना लेना, दिक्कत कहाँ है? जो आपको मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो आप लिख रहे हो, उन सबकी हम भी रिटन पीडीएफ देते हैं ना, और जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आपको एक कंबाइंड पीडीएफ और देंगे हम लोग। ठीक है? उसकी आप हार्ड कॉपी निकला सकते हो प्यारे बच्चों। तो इसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है? तो ये वो प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी रहे थे मतलब वित्त मंत्री रहे फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री रहे प्यारे बच्चों। ठीक है? चलिएगा साहब। फिर लिखो मेरे प्यारे बच्चों कि एक से अधिक बार पीएम रहे। वे पीएम वे पीएम जो एक से अधिक बार रहे, जो एक से अधिक बार रहे। एक से अधिक बार रहे। कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं प्यारे बच्चों? बताओ देखिए जो एक से अधिक बार रहे हैं। हुँ? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार रहे? 3 बार रहे। है ना? जवाहरलाल नेहरू कितनी बार रहे? 3 बार रहे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कितनी बार रहे हैं? 3 बार। ठीक है साहब। उसके बाद में प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कितनी बार रही है? हैं 3 बार। 3 बार। ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों और कौन है अपने? हैं और कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार रहे? 3 बार। ठीक है साहब। और लास्ट लिख लो आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितनी बार रहे? 2 बार। लो जी साहब। ये वो प्रधानमंत्री है जो एक से ज्यादा बार है। ठीक है ना? भाई एक से ज्यादा बार है। अब तुम लोग बोलोगे सर सबने 3-3 बार लिखा है तो आपने 2 नंबर पे नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिखा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कार्यकाल में अगर देखूं तो वर्तमान में सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और 2 नंबर पे जो सबसे ज्यादा कार्यकाल है वो नरेंद्र मोदी का है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अंकिता बोले कि सर मैं 7-7 नोट्स बनाती हूँ। अच्छी बात है बेटा, अगर तुम 7-7 नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है? अब लिखो वे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला। अब लिखो वे पीएम जिन्हें भारत रत्न मिला। जिन्हें भारत रत्न मिला। है ना? वे पीएम जिन्हें भारत रत्न मिला प्यारे बच्चों। लो जी साहब। है ना? वे पीएम जिन्हें भारत रत्न मिला प्यारे बच्चों। कौन-कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिला? है? सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है किसका? है? जवाहरलाल नेहरू 1955 में। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी थे मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें 1955 के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर क्या मिला था? है 1955 के अंतर्गत क्या मिला था मेरे प्यारे बच्चों? भारत रत्न मिला था। पहला भारत रत्न किन्हें मिला था ये बताओ? 3 लोगों को मिला था, वो कौन से 3 व्यक्ति थे? उनका नाम बताओ देखिए मेरे प्यारे बच्चों। उनके बाद में मेरे प्यारे डियर आपका बताऊँ तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी को कब मिला था मेरे प्यारे बच्चों? 1966 के अंतर्गत मिला था। उनके बाद में आप नाम लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना? उनके बाद में नाम लिख लो आप मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी 1972। इंदिरा गांधी। ये सन याद रखना क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना? 1972 के अंतर्गत। फिर लिख लो आप मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं बात करूँ तो राजीव गांधी, मोरारजी देसाई को 1991 में मिला था। राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई। इनको कब मिला था? 1991 के अंतर्गत।
ठीक है ना, 1991 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों इनको मिला था। ठीक है साहब। उनके बाद में निकलो आप गुलजारी लाल नंदा। देखो गुलजारी लाल नंदा भारत की वैसे प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। शांति सिंह लिख लो आप लोग, है ना, गुलजारी लाल नंदा, गुलझारी, अभी लिखाऊंगा मैं आपको, गुलझारी लाल नंदा, है ना। ये कार्यवाहक पीएम थे प्यारे बच्चों, कार्यवाहक पीएम थे, और उनको 1997 के अंतर्गत भारत रत्न दिया गया था। कार्यवाहक का मतलब है कि ये जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, है ना। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, तो कुछ दिन के लिए इनको मेरे प्यारे बच्चों पीएम बनाया गया था, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए इनको पीएम बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। उनके बाद में लिख लो आप अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। फिर लिख लो आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी को कब मिला था? 2015 के अंतर्गत। कब? 2015 के अंतर्गत प्यारे बच्चों। और फिर लिख लो आप पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। कौन? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह मेरे प्यारे बच्चों, इनको कब मिला था? 2023 के अंतर्गत, 23-24 के अंतर्गत दिया गया था, है ना। ये वो भारत के प्रधानमंत्री है जिन्हें भारत रत्न मिला गया है दोस्तों, लिख लो फटाफट से। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, अब तक हमने केवल लिखा ही लिखा है प्यारे बच्चों, है ना। कमेंट आप लोगों को मैंने नहीं पढ़े हैं, फिर हम प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में बातें करेंगे। ठीक है जी बेटा जी। आओ, अरविंद जी क्या बोल रहे हैं कि सर अटल जी को 13 दिन का पीएम, हाँ हम बताएंगे, अभी बातें करेंगे, है ना अरविंद, बिल्कुल बातें करेंगे। और शांति सिंह आपका कमेंट आ रहा है, सर 9 दिखाकर 10 पर क्लास लेते हो, मैं तो लाइट हो गया, लेट हो गया। नहीं बेटा, 9 बजे क्लास नहीं थी, वो क्लास 10 बजे थी, वो गलती से 9 बजे लग गई थी वो किसी से, है ना। हम्म। अमित राजगोपालाचारी, राधा कृष्ण और रमन साहब को पहला मिला था, आरुषि शर्मा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे। ऋतु कुमावत, राधे राधे। मनदीप क्या बोला कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा संदीप सर से बात कीजिएगा एक बार, है ना। और गुरुजी प्रणाम, क्या इन नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना पड़ेगा? इंटरव्यू के आरएस लेवल का होगा या फिर नॉर्मल है? देखो इंटरव्यू पे अभी मत जाओ, इंटरव्यू में कभी भी आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ही पता है कि आप लोग जब यहाँ तक पहुंचे हो, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो कुछ पढ़ करके ही आए हो, कुछ मेहनत करके ही वहां तक पहुंचे हो। तो ऐसा मत समझना कि तुम्हारे ज्ञान का परीक्षण लिया जाएगा, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ-साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, बहुत बढ़िया सौरभ, शाबाश। राजस्थान पॉलिटिक कब शुरू करेंगे? अब राजस्थान पॉलिटिक हो गई, अब देखो इस महीने में क्या, कल नहीं परसों संडे को हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे अपनी, क्या नाम तुम्हारा, पार्लियामेंट, संसद कर देंगे, है ना। और संसद के बाद में अपना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप लोगों का राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल के बाद में होगा वो शुरू, राज्यपाल। तो मान के चलो 1 तारीख तक, 1 तारीख को संडे है, 2 को संडे है, 2 तारीख को शुरू कर देंगे, ठीक है जी। पीएम इलेक्शन के बाद नहीं रहता है तो क्या उसके पास पावर रहती है? पीएम इलेक्शन के बाद नहीं रहता बेटा, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा दीपक, तो फिर पावर किस बात की? जब तक तुम उस पद के ऊपर होगे तब तक तुम्हारे पास पावर रहेगी, जैसे तुम अभी ऐसा ही हो, बनोगे ऐसा ही, डबल स्टार लग रहे हैं। जब तक तुम्हारे पास वर्दी है तब तक पावर है। जिस दिन तुम लोगों ने रिजाइन दे दिया या तुम्हारा कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद में तुम्हारे पास पावर थोड़ा ना रहेगा, फिर तो नए लोग आएंगे। भाई फिर तो नए लोग आएंगे। चलो, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में, है ना, कि कौन सा प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यकाल रहा था और किस प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किए थे, उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे अपना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। स्टार लगा करके लिख लो या 1 नंबर लगा करके लिख लो आप लोग, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को 15 अगस्त 1947 से लेकर के, 15 अगस्त 1947 से लेकर के प्यारे बच्चों 27 मई 1964 तक, है ना, 27 मई 1964, है ना,
27 मई 1964 मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, है ना? जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से ये इनका कार्यकाल था 1964 तक, 27 मई तक। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है? भाई इनके बारे में हम क्या-क्या देखेंगे? भारत के प्रथम पीएम, भारत के प्रथम पीएम, ठीक है? दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, सर्वाधिक कार्यकाल वाले पीएम। अब तक कार्यकाल वाले पीएम प्यारे बच्चों, अब तक जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं का है। इनसे लंबा कार्यकाल अभी तक किसी का नहीं है। तीसरा लिख लो, एकमात्र पीएम जो मनोनीत और निर्वाचित है ये। एकमात्र पीएम, एकमात्र पीएम जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। जो निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों है, ठीक है ना? जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? हाँ, विकास गुर्जर, बढ़िया बात है बेटा। तो ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है प्यारे बच्चों, जो भारत के निर्वाचित भी हुए थे और मनोनीत। मनोनीत कब, ये देखो 15 अगस्त 1947 को इनको मनोनीत किया गया था। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव कब हुए? 1952 में चुनाव हुए थे, तो 1952 में ये निर्वाचित हुए, जनता के द्वारा चुने गए थे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है साहब। इनके बाद में कुछ चीजें और पूछ ली जाए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद के अंतर्गत हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देखो जन्म में सबका नहीं लिखा होगा ना, इलाहाबाद, ये पहले पीएम है तो इसलिए लिखाएंगे हम लोग। इनकी सीट कौन सी थी? ये कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे? लोकसभा सीट, हम्म, लोकसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों इनकी थी फूलपुर, है ना? इनकी जो लोकसभा सीट थी मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम था फूलपुर। फूलपुर कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत थी। ठीक है? कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश, फूलपुर थी मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको मैं बताऊं तो इनका उपनाम क्या था, है ना? इनका उपनाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? उपनाम, उपनाम, उपनाम में बोला जाता है इनको 10 राजनीतिज्ञ। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? 10 राजनीतिज्ञ, 10 राजनीतिज्ञ, 10 राजनीतिज्ञ इनका उपनाम है मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। इनके बाद में मैं बात बताऊं, इनके बाद में बात बताऊं प्यारे बच्चों, तो इनको पहली बार शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंट माउंटबेटन के द्वारा। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इनको पहली बार शपथ दिलाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। इनके अलावा मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? इनके अलावा बातें करें तो 1954 में इन्होंने पंचशील समझौता किया था, है ना? अब इन्होंने किया क्या क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। 1954 में, 1954 में पंचशील समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता, है ना? किन किन के बीच हुआ था ये पंचशील समझौता? ये भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में पंचशील, मतलब 5 नाम दिए गए थे कि हम हिंदी चीनी भाई भाई है, कभी भी अब एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेंगे। और फिर 1962 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, चाइना ने ही हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा था। चाइना ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। हमें बहुत नुकसान हुआ था 1962 का जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध से हमें इतना नुकसान हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी इतने सदमे में चले गए थे प्यारे बच्चों कि 1964 में आते-आते उनको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है? ठीक है साहब। राम सिंह जी, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणाता थे मेरे प्यारे बच्चों, या जनक लिख लो आप, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे ये। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जनक के जनक थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में है, उनके बारे में बात करूं तो मैं आप लोगों के सामने मेरे प्यारे बच्चों, 1955 में भारत रत्न दिया गया था उनको। और फिर लिख लो आप 1960 के अंतर्गत, है ना, सिंधु जल समझौता इन्हीं के समय हुआ था। सिंधु जल समझौता, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना? सिंधु जल समझौता के बारे में आप लोगों को मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बताया था क्या नहीं था।
ठीक है? कौन-कौन शामिल थे उसमें, कंप्लीट करवा चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के अंतर्गत आप लोग इसी के अंतर्गत लिख लो 1962 में, पहले 1961 लिखो आप। 1961 में प्यारे बच्चों ऑपरेशन विजय हुआ था। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत ये अपना जो गोवा और दमन दीव है ना, वो आए थे। आपको पता होगा, गोवा के ऊपर 1961 तक प्यारे बच्चों फ्रांसीसियों का कब्जा था, हमारा नहीं था। किनका था? फ्रांसीसी का था, पुर्तगाल का था? बताओ देखिए किसका था मेरे प्यारे बच्चों। और फिर हमने 1961 से हमें जो है उसको भारत के अंतर्गत शामिल कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? हाँ, उसके बाद में लिख लो आप 1962। 1962 में प्यारे बच्चों भारत चाइना युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। भारत चीन युद्ध। हुँ? अरे पुर्तगाल था, फ्रांसीसी नहीं था, पुर्तगाल था प्यारे बच्चों। हाँ, पोर्तुगीज़ बहुत बढ़िया आरुषि शर्मा शाबाश! सर पीएम की पेंशन ज़िंदगी भर रहती है। हाँ जी, पेंशन सबकी ज़िंदगी भर रहती है। जितने भी ये विधायक होते हैं, सांसद होते हैं ना, इन सबकी पेंशन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो ज़िंदगी भर ही रहती है मेरे प्यारे डियर। ठीक है? बिल्कुल जी साहब। लो साहब, ये इन्होंने अपने जीवन काल में इतने-इतने काम हुए थे। अब देखो एक छोटी-सी यहाँ 2-3 कहानियाँ आएगी आप लोगों को मैं बताऊँ। अब 27 मई 1964 का इनका निधन हो गया था, है ना? 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ। अब निधन होने के बाद में ये प्रधानमंत्री किनको बनाए? हुँ, भाई कांग्रेस में जब इनका निधन हुआ था ना, तो आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया में क्या चला था? नेहरू जी का पावर हमारे देश की राजनीति में इतना था कि नेहरू इज़ इंडिया, इंडिया इज़ नेहरू, कि भारत ही नेहरू है, नेहरू ही भारत है। ऐसा दुनिया कहती थी। जैसे इंदिरा गांधी बाद में कहने लगे थे, इंदिरा गांधी तो अपने आप को बोलती थी कि इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है। वो तो इंदिरा गांधी स्वयं कहती थी। लेकिन नेहरू के लिए दुनिया कहती थी कि बस भारत है मतलब नेहरू है मतलब भारत है। तो जब 27 मई 1964 का इनका निधन हुआ प्यारे बच्चों, तो पूरी दुनिया की मीडिया क्या दिखा रही थी? अब भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, भारत में लोकतंत्र का अंत, अब भारत में ये होगा, अब भारत फिर अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा, अब भारत में तानाशाही आएगी, ये वो तमाम प्रकार की चीजें। उस समय कुछ दिन के लिए कार्यवाहक पीएम बने थे मेरे प्यारे बच्चों गुलज़ारी लाल नंदा, है ना? गुलज़ारी लाल नंदा 27 मई से 9 जून तक बने थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? गुलज़ारी लाल नंदा स्टार लगा के लिख लो, गुलज़ारी लाल नंदा, नंदा 27 मई से 27 मई से 9 जून 9 जून 1964 मतलब 9 और 3 12-13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे ये। लेकिन ये भारत के पहले कार्यवाहक पीएम थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक पीएम, प्रथम कार्यवाहक पीएम। कार्यवाहक का मतलब होता है टेम्परेरी, है ना? टेम्परेरी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एक चीज़ होती है, घटना घटती है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आपने कई बार कुछ चीज़ें सुनी होगी, थोड़ी-सी मैं राजनीतिक बातें करता हूँ यहाँ पे। आपने कई बार कुछ चीज़ें सुनी होगी कि देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल को होना चाहिए था, है ना? कांग्रेस वालों ने इनको बनाया था और सरदार पटेल को नहीं बनाया था। ऐसे बीजेपी अलग पार्टियों ने कई आरोप लगाए, आपने सुना होगा। लेकिन वो जो ज्ञान होता है वो कहते हैं ना कि फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। हकीकत कुछ और थी। हम उससे रूबरू करवाता हूँ मैं आप लोगों को। जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे ना, उस समय भारत में जो बड़े 2 कदावर नेता थे, जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उनमें एक नाम नेहरू का था, एक नाम पटेल का था। सरदार पटेल की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। सरदार पटेल नेहरू जी को नेहरू कह कर के ही पुकारते थे, तू तड़ाक से बात करते थे वो। नेहरू जी नहीं बोलते थे वो, क्योंकि बहुत छोटे थे नेहरू जी, पटेल साहब से। पटेल साहब थोड़े दबंग टाइप के नेता भी थे। उस समय तक उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक सा नहीं रह रहा था। जब आपस में चर्चा हुई कि भारत का प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, तब सबसे बड़ी नेहरू पटेल साहब के सामने बात आई उनका स्वास्थ्य, कि अगर पटेल साहब का स्वास्थ्य ऑलरेडी ठीक नहीं है, उनको हमने अगर इस समय प्रधानमंत्री बना दिया, हम लोग नए-नए आज़ाद हुए हैं, किंतु परंतु कल न कुछ हो जाए, क्योंकि भई लंबा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ये तो पता चल ही रहा था कि भाई अब कितने दिन के ये हैं। भाई कोई भी आदमी मान लो जिसको 80-85 साल उम्र है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यार अब इनका जो है अंतिम समय आ चुका है।
कभी भी जा सकते हैं, इनको हम मौका नहीं देंगे, युवा खिलाड़ियों को या युवा लोगों को मौका देंगे। जैसे भी भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्गत देख लो आप, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, अभी मैच में विराट कोहली 2 मैचों में लगातार 0 पे आउट हुए हैं। लेकिन वो सीनियर प्लेयर है, अभी अब कितने एक दिन ढोएँगे उनको, वही बात है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे क्रिकेट में विराट कोहली के फैन्स होंगे, मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। विराट कोहली अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती रहती है। तो फिर 1947 के अंतर्गत नेहरू जी को पीएम बनाया गया और वहीं हुआ 1950 के अंतर्गत पहले लोकतांत्रिक चुनाव होने से पहले ही पटेल साहब का निधन हो चुका था। ये कहानी तो यहाँ समाप्त हुई। दूसरी, जब 27 मई को इनको निधन होता है और उस समय प्यारे बच्चों कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी माफी चाहता हूँ, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ना, लिखना नहीं है ना, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के कामराजन, के कामराजन। ठीक है साहब। अब के कामराजन है ना, ये साउथ के थे, दक्षिण के थे, ये दक्षिण भारत के थे, ये दक्षिण भारत के थे, ये के कामराजन, शिवराज सिंह पाटिल, एक और था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, अय्यर अय्यर नाम था उनका, है ना। इनको सिंडिकेट ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडिकेट ग्रुप बोलते थे प्यारे बच्चों। अब के कामराजन चाहता था कि मैं कांग्रेस में पकड़ रहा हूं, मेरी ही चले। अब हर आदमी राजनीति में यही चाहता है कि मैं मेरी ही चलाऊं। अब जब 1964 में इनका निधन हुआ था ना, उस समय जो पीएम के दावेदार थे ना सबसे बड़े, वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई मेरे प्यारे बच्चों पीएम के दावेदार थे। लेकिन मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया नहीं गया। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। सर क्यों नहीं बनाया गया? इस आदमी की वजह से। इस आदमी की वजह से क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो थोड़े दबंग टाइप के नेता थे। ये अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर भी रह चुके थे। 1932 में एसटीएम हुआ करते थे और बहुत दबंग नेता थे ये। बहुत पावरफुल नेता थे ये। और के कामराज ने सोचा कि अगर मैंने इसको पीएम बना दिया तो फिर मेरी तो चलेगी नहीं। और राजनीति में आपको पता नुकसान हो, लेकिन हर आदमी अपनी पकड़ चाहता है। तो के कामराज ने राजनीति करके मोरारजी देसाई को यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनाया। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। 2 नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून को 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक, 11 जनवरी 1966 तक मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 11 जनवरी 1966 तक मेरे प्यारे डियर, बिल्कुल साहब। अब इन्होंने क्या किया? इस समय देखो इनकी किस्मत अच्छे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में 2-3 कहानियाँ सुनाऊँगा आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। पहले मैं इनके काम बता देता हूँ, फिर मैं कहानियाँ सुनाता हूँ आप लोगों को इनकी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला तो इन्होंने जय जवान, जय किसान का नारा दिया। ये नारा क्यों दिया था ये बताएँगे हम लोग। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होगा 1965 का भारत-पाक युद्ध, भारत-पाक युद्ध इन्हीं के समय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? ठीक है जी साहब। इनके बाद में मेरे प्यारे बच्चों ताशकंद समझौता, इनके बाद में ताशकंद समझौता, यही तो गए थे ये। ताशकंद समझौता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? और यहीं पे इनका निधन हो गया था ताशकंद समझौते के अंतर्गत ही प्यारे डियर। ये ताशकंद समझौता जो है ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था और 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी और विदेश में निधन। कई बार पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका विदेश में निधन हुआ है? तो वो थे ये मेरे प्यारे डियर। अब देखो इनके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। अब निधन हो गया इनका, भाई यहाँ निधन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, नंदा जी के बारे में इतना ही है और कुछ नहीं है ना, नंदा जी के बारे में इतना ही है प्यारे बच्चों और कुछ नहीं है। अब सुनना तुम लोग, अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया और कब दिया? अब हुआ क्या था कि जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो बोला अब कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तब लाल बहादुर शास्त्री का नाम आया। लाल बहादुर शास्त्री हाइट में बहुत छोटे थे, लेकिन कहते हैं कि ये जितने हाइट में छोटे थे विचारों में उतने ही बड़े थे। विचारों में उतने ही बड़े थे प्यारे बच्चों। कहानी सुना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इनको जब के कामराजन के द्वारा पीएम बनाया गया
तो मोरारजी देसाई भी शांत हो गए क्योंकि इनकी सब रेस्पेक्ट करते थे। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे ये व्यक्ति। जैसे अभी वर्तमान में नितिन गडकरी जी हैं, उनको विपक्ष भी प्रशंसा करता है, कांग्रेस, बीजेपी सब प्रशंसा करते हैं उनकी। उस टाइप के आदमी थे, उनसे भी अच्छे आदमी थे ये। अब इनके सामने समस्या ये कि 1964 में मृत्यु उस समय भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ रहा था। 1965 में भारत-पाकिस्तान के सामने युद्ध हुआ। 65 में भयंकर अकाल। उस समय ट्यूबवेल वगैरह, पानी वगैरह था नहीं उस समय। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। हमारी सेना है वो भूखी मर करके बॉर्डर के ऊपर लड़ाई कर रही थी। सोचना तुम, समझना एक बार, कहानी अपनी क्रिएट करना एक दिमाग में स्टोरी, कि खाने के लिए अन्न नहीं है, हमारी सेना भूखी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई कर रही है। तब इन्होंने, उस समय रेडियो हुआ करते थे, आज तो मोदी जी मन की बात रेडियो पे करते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से ये होगा वो होगा। उस समय रेडियो पे बात करते थे ये। ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने एक भाषण दिया कि मैं देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आज आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश को अब केवल 2 ही लोग बचा सकते हैं। एक सीमा के ऊपर खड़ा जवान, जो पाकिस्तान से युद्ध करके पाकिस्तान को मिट्टी में झुका करके, पाकिस्तान से लोहा लेते हुए, मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के नाक में दम करते हुए पाकिस्तान को हराएगा। और दूसरा सीमा के भीतर खड़ा हुआ मेरा किसान। ये 2 ही भारत को जिता सकता है। जय जवान, जय किसान। और फिर लास्ट एक बात और बहुत तकड़ी बोली थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आज से एक समय का भोजन करूंगा, और एक समय का जो भोजन बचेगा, उस भोजन को मैं मेरी सीमा के ऊपर जो लड़ाई कर रही मेरे सेना के जवान है, उनके पास पहुंचाऊंगा। और मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप भी एक समय का भोजन करें। बहुत मानते थे इनके लोग। भारत की जनता ने ऐसा ही किया। जो अनाज बच रहा था सब बॉर्डर पे सेना के पास पहुंचे। सेना ने भोजन, मतलब भोजन तो मिल रहा था लेकिन बहुत न के बराबर उनको भोजन मिल रहा था। भरपेट भोजन के पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया। अब हुआ क्या कि अनाज की समस्या तो हमारे पास अब भी थी। देखो, अब हमें, मतलब दुनिया में अगर कोई आपको पूछे ना कि सबसे घटिया देश कौन है, तो वो अमेरिका देश है। अमेरिका से घटिया इस दुनिया में कोई देश नहीं है। उससे हरामी देश, मतलब मैं ये बोल दूं आप लोगों को, उस टाइप का देश किसी का नहीं है। अमेरिका किसी का नहीं है, केवल अपना फायदा देखता है। भाई अमेरिका केवल अपना फायदा देखता है। हमारे पास अनाज नहीं था। हमारे जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे, ये अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के बोले कि साहब हमें अनाज दे दो, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका की हरकत देखो। अमेरिका ने हमें मना कर दिया कि नहीं देंगे हम, क्योंकि उस समय अमेरिका और पाकिस्तान दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा था, और अमेरिका पाकिस्तान को इंडिया को झुकाने के लिए, और पाकिस्तान इंडिया को झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते थे दोनों। अमेरिका ने साफ मना कर दिया इंडिया वालों को कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे खाने के लिए, अनाज नहीं देंगे। हमने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की कि साहब हमारी बहुत बुरी हालत है, अगर हमें गेहूं नहीं मिलेंगे तो हमारी जनता मर जाएगी। अब देखना पाकिस्तान ने कितनी अमेरिका ने कितनी बुरी हरकत की हमारे साथ। अमेरिका ने हमें अनाज दिया, लेकिन हमें वो गेहूं दिया जो अमेरिका अपने सूअरों को अनाज देता था। जो अपने वहां अमेरिका के सूअर होते थे, जो गंदगी सड़ा हुआ अनाज जो था, अमेरिका ने इंडिया वालों को वो अनाज दिया। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम लेकर के आए, खाए। उसी समय एक व्यक्ति हुआ करता था, एम एस स्वामीनाथन। नाम सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अमेरिका से पढ़ लिख करके आया था वो। और वो इंडिया में आकर के, जिस हिसाब से इंडिया में जो भूखमरी थी, जिस हिसाब से अमेरिका ने हमारी बेइज्जती की थी, उस समय वो अमेरिका में ही थे। वो आए इंडिया में, आकर के उन्होंने भारत के ही थे, भारत के बारे में जानते थे, भौगोलिक दृष्टि भारत की बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला कि अनाज तो हम भी पैदा कर सकते हैं, हम क्यों अमेरिका वालों के सामने भीख मांग रहे हैं। तो वो आदमी फिर अमेरिका में गया, कुछ पैसे लेकर के अमेरिका से गेहूं की अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद करके लाया। मैक्सिकन जो एक ब्रीड थी, वो लेकर के आया था इंडिया के अंतर्गत, और इंडिया में यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग खेती उतनी मत करो। पहले क्या क्या हुआ करता था, लोग जैसे मान के चलो कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसको इतना खेत है, तो वो केवल इतने खेत में खेती करता। क्यों? क्योंकि ना तो बिजली थी,
ना कोई उतने पानी के संसाधन थे। पहले पानी कुओं से निकालते थे, ऊँटों से निकालते थे, भैंसों से निकालते थे, बैलों से पानी निकालते थे। इतनी मेहनत करते, बच जाता था उसको बाद क्या करते वो? एमएस स्वामीनाथन ने बोला एमएस स्वामीनाथन ने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि आप अनाज इतने में पैदा मत करो। आपका अगर ये इतना पूरा खेत है ना, तो आप पूरे खेत में ही अनाज पैदा करो। आपके पास आपको जितना अनाज चाहिए ना, उतना तो आप रख लो। मतलब किसानों को बोला उन्होंने, बच जाए ना जो अनाज, वो हमें सरकार को दो। हम आपको पैसे देंगे, हम आपको एक एमएसपी देंगे। ये जो एमएसपी नाम है ना, ये 1966-67 के अंतर्गत आया था। जो भारत में हरित क्रांति आई थी ना, हरित क्रांति, वो इसी समय आई थी मेरे प्यारे बच्चों। एमएस स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से। तो एमएस स्वामीनाथन ने भारत के किसानों को मोटिवेट किया। उनको बोला कि आप पूरे खेत में फसल बोओ, जो फसल आपको जितनी जरूरत हो अनाज उतना रख लो, बचे जो अनाज वो आप सरकार को दो और हम आप लोगों को एक एमएसपी के ऊपर आपको एक पैसे देंगे प्यारे बच्चों। और ऊपर वाले की मेहरबानी देखिएगा, मात्र 6 महीने में एक सीजन के अंतर्गत ही अनाज के लिए आत्मनिर्भर बन गए और आज भारत दुनिया के अधिकांश देशों को अनाज भेजता है। हमारा सौभाग्य देखिएगा, आज अफ़गानिस्तान को खाने के लिए अन्न हम देते हैं। आज नेपाल में खाने के लिए अन्न हमारी तरफ से जाता है। आज भूटान में खाने के लिए अन्न हमारी तरफ से जाता है। अफ्रीका के बहुत से देशों में खाने के लिए गेहूँ, अनाज हम लोग भेजते हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और उस समय हम भूखे मर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने हम लोगों को एक मतलब खाने के लिए मतलब जो अनाज दिया, वो अनाज दिया जो वहाँ के सूअरों को खिलाता था। ठीक है? तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़े व्यक्ति थे। अब दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ फिर निधन हो गया, ताशकंद के अंतर्गत। आज तक रहस्यमयी मौत है इनकी। मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, होमी जहांगीर भाभा। इन 3 व्यक्तियों का निधन कैसे हुआ, आज भी मेरे प्यारे बच्चों एक रहस्यमयी बात है। ठीक है ना? आज भी एक रहस्यमयी बात है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में दूसरी बार गुलज़ारी लाल नंदा को कार्यवाहक पीएम बनाया था यहाँ पे, है ना? गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा मेरे प्यारे बच्चों। इनको 9 जनवरी से 24 जनवरी तक 9 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक पीएम थे ये। दूसरे कार्यवाहक पीएम। दूसरे कार्यवाहक। कार्यवाहक मतलब टेम्परेरी, अस्थायी मेरे प्यारे बच्चों। कोई काम-कुम करने का पावर नहीं था उनके पास। अब फिर समस्या आ गई। अब जब 1966 में इनका निधन हुआ, तो बोला अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भाई अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो बोला साहब अब तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत नाम जो है ना, वो मोरारजी देसाई का ही आ रहा है। किनका? मोरारजी देसाई। अब तो जो पीएम है वो लिखना मत एक बार, है ना? मोरारजी देसाई ही बनेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो के कामराजन ही थे। के कामराजन उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वहीं बात आ गई। के कामराजन को ऐसा लगा कि अगर मैं मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया, तो मेरे तो फिर वाट लग जाएगी। मुझे कौन पूछेगा? भाई मुझे कौन पूछेगा? मुझे तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ के कामराज ने दिमाग लगाया। यहाँ के कामराज ने मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लगाया और इंदिरा गांधी को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया। है ना? इंदिरा गांधी को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया मेरे प्यारे बच्चों। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री क्यों बनाया? 24 24 ही था ना? 24 जनवरी 24 जनवरी 1966 से लेकर के मार्च 1977 तक था मेरे प्यारे बच्चों। तारीख में देख लूँ, थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ मैं। 24 मार्च 1977 तक, है ना? 24 मार्च, ये तारीख आपको याद रखनी भी नहीं है ना? 24 मार्च 1977 तक मेरे प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी पीएम थी। अब इंदिरा गांधी को पीएम इन्होंने क्यों बनाया आपको पता है? क्योंकि के कामराजन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जैसे वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो के कामराज ने दिमाग लगाया कि अगर मैं मोरारजी देसाई को पीएम बना दूंगा तो मेरे तो कुछ नहीं चलेगी। मैं इनको पीएम बनाता हूं। किनको? इंदिरा गांधी को।
क्योंकि ये नेहरू परिवार की है। गांधी लग गया तो गांधी परिवार से आ जाएगी, ठीक है ना? आ जाएगी नहीं, मतलब नेहरू जी के फिर आगे गांधी हो गया था, उन्होंने गांधी लगा लिया था। इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि इनको उस समय गूंगी गुड़िया कहा जाता था, गूंगी गुड़िया। इनको गूंगी गुड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि ये बोलती नहीं थी, बिल्कुल चुपचाप रहती थी, अपने काम से मतलब। के कामराज ने सोचा कि मैं इंदिरा गांधी को पीएम बना दूंगा, तो ये तो नाम की पीएम रहेगी, कठपुतली रहेगी, जो चाहूंगा वो मैं ही करूंगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। अमूमन मैं कहा करता हूँ कि हर औरत में दुर्गा का अवतार होता है। असली अवतार शादी के बाद में दिखाई देता है। इंदिरा गांधी ने फिर जो दुर्गा का रूप धारण किया, जो के कामराजन की हालत की, जो देश को ऊंचाइयों पे लेके गई, जो इन्होंने काम किया, उनके बारे में आपसे बातें कल करूंगा। अब मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट पढ़ लूंगा। पहले तो बताओ, आज मैंने आपको एक दो कहानियां सुनाई है। अब कहानियां ये ऐसा नहीं कोई मौज मस्ती वाले मैंने जोक सुना है, वो कहानी जो हमारे देश के साथ बीती, जो आपको एक पढ़ाई का ज्ञान देती है मेरे प्यारे बच्चों। सौरभ, है ना? राम सिंह वास्तव में भावुक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बात सुनते हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ कितने घटिया हरकत की। वो सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मौत कैसे हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? आसिफ खान जी, उम्र हो गई थी, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना? मधु जी बोले सर प्लीज मुझे टेलीग्राम से कनेक्ट करो, टेलीग्राम नोट इंस्टॉल दिखा रहा था। पहले इंस्टॉल करो ना बेटा आप। मधु मधु नेनावत, अपने मोबाइल में पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करो बेटा आप, उसके बाद में तो होगा ना। गुड मॉर्निंग सर, मैं बेच आज लिया हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ बेटा? आपने आज बेच लिया है तो आप शुरू से स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलर क्लास से ले और पीछे की क्लास से भी लेते रहो मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना? सैटरडे संडे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, समय है भी, आप तैयारी कर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। हाँ, संडे को क्लास लेंगे, कल क्लास, सैटरडे कल क्लास होगी, मैं भी बता रहा हूँ। कल क्लास होगी, कल ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे प्यारे बच्चों, कल अपनी 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है? और बताओ भाई, और बताओ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा या लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री थे। गुलजार नंदा कार्यवाहक थे, उनके पास कोई पावर नहीं था, मतलब एक कुर्सी पे बिठा दिया, खाली कुर्सी है तू बैठ जा भाई, ऐसे मान लो आप। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों? मैं पानी पी लूं? मैं पानी पी लूं? सर न्यू क्लास की बात भी करो। हाँ, नई क्लास में आज सर को बोल दूंगा, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सर कल सभी क्लास होगी या आपकी होगी? मेरी होगी, औरों का पता नहीं। अच्छे से समझ में आता है? आपके नंबर सेंड बेटा। पवन, मैंने मेरे नंबर दे रखे अपनी क्लासों में, पवन कुमार, मैंने मेरे नंबर दे रखे अपनी पुरानी क्लासों के अंतर्गत, 2-3 बार दे रखे हैं। पुरानी क्लास देखोगे मिल जाएंगे आपको। सर प्लीज मेरे, अरे बेटा मधु नेनावत, सुन ली आपकी बात। मधु, आप पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद जहां आप क्लास लाइव देख रही हो ना, ऊपर ऊपर देखो, लाइव के स्लाइड करोगे तो टेलीग्राम आ रहा है, टेलीग्राम पे क्लिक करोगे, लिंक पे सीधा आप पहुंच जाओगे। लेकिन पहले इंस्टॉल तो करो अपने मोबाइल में टेलीग्राम, प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर लो आप, ठीक है? चलो अब, है ना? कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।